नमस्ते, easyhouse.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2021 में। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए 2021 में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या रियल एस्टेट हो, डेट में, लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट में, सोने में इन्वेस्ट करें या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें या कोई और एसेट में इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। शुरुआत करने से पहले उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज एक लकी सब्सक्राइबर जीत सकते हैं Amazon Echo स्पीकर वर्थ ₹10,000 और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब हम फ्यूचर में अपलोड करें। एक निवेशक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। हमने ये देखा है कि पिछला साल एक बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। बाजार में 8000 से ज़्यादा तक की गिरावट हुई है निफ्टी में, और फिर हमने चढ़ाव भी देखा है 13000 से भी ज़्यादा अभी तक। मार्केट्स में उछाल आया है और मार्केट्स हैव बाउंस्ड बैक लगभग 2 गुना। डेट की तरफ देखें तो हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स में भारी कटौती की गई है और वो लगभग 0 है यूएस में, यूके में, यूरोप में और जापान में। और भारत में भी हमने सबसे कम रेपो रेट देखी है और हम डेट साइकिल के अंत में आ गए हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कटौती लगभग बंद हो गई है एंड रेट्स हैव बॉटम्ड आउट टिल नाउ। अब आप देखेंगे कि डेट साइड में रेट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती रहेगी आने वाले 6 महीने या 1 साल तक। तो पहली बात आप ध्यान में रखें कि आप लॉन्ग टर्म डेट पेपर्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देंगे अगले 2 या 3 सालों तक। और जब इकोनॉमी साइकिल पिक्स अप और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स रिवर्सिंग द ट्रेंड और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगी। इसलिए इस वक्त लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स और डेट पेपर्स में जिसमें ड्यूरेशन हाई है 2 से 3 साल से ज़्यादा, इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। अब हम देखते हैं दूसरी एसेट क्लास की तरफ, सोना। सोना लगभग 35,000 से 38,000 के स्तर से बढ़कर 55,000 हो गया और लगभग 48,000 के स्तर तक सही हो गया है। और अब इकोनॉमी भी रिकवरी की राह पर है। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन्स भी आ गई हैं। बहुत सारे देश HNIs, FIIs जिन्होंने गोल्ड को एक सेफ हेवन समझकर इन्वेस्ट किया है, वो भी अपना पैसा सोने में से निकाल के दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें बेहतर रिटर्न्स प्राप्त हों। तो सोने के रिटर्न्स भी अधिक नहीं होंगे और हमने सोने की कीमत में लगभग एक पीक देखी है और हमें लगता है कि 2021 में सोने की कीमत स्थिर रहेगी या कुछ हद तक इनमें करेक्शन होगा। तो हमारा सुझाव है सोने में इस वक्त इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डेट की। अगर आप शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जो कि 2 साल से कम हो, भले ही इंटरेस्ट रेट्स कम हैं बिकॉज दे आर नॉट इम्पैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने पैसे छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे लगा सकते हैं। भले ही इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से आपके पैसे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल एस्टेट। हमने रियल एस्टेट साइकिल देखी है विच हैज़ मोर और लेस बॉटम्ड आउट। हमने 2010 और 2013 में रियल एस्टेट में बूम देखा है, जहाँ बहुत से लोगों ने रियल एस्टेट में निवेश किया था और वो डेली बेसिस पे 10 से 15% रिटर्न्स दिख रहे थे। रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही 2013 तक। और अब 2020 में जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में 2013 में, वो देख रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट या तो स्टैग्नेंट है, उनमें करेक्शन हो गया है 20 से 30%। और क्योंकि रियल एस्टेट हैज़ बॉटम्ड आउट और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो हैं, और इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और रियल एस्टेट आगे जाके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आप अब से अगले 2 से 3 साल के लिए रियल एस्टेट से बहुत अच्छे रिटर्न्स देखेंगे।
और ये एक बहुत ही अच्छी एसेट क्लास है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की तरफ। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने की सोच रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा मूव करें, क्योंकि हम पहले ही एक अच्छी रैली लार्ज कैप्स में देख चुके हैं जहां बाज़ार 8,000 से 13,000 से भी ऊपर बढ़ा है। और हमने देखा है कि पहला इनिशियल पुश था आईटी की तरफ से, फार्मा और रिलायंस की तरफ से, और ये रैली अब और भी ब्रॉड बेस्ड हो गई है और दूसरे स्टॉक्स भी कैचअप कर रहे हैं, और इसलिए आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में भी अधिक निवेश देख रहे हैं, जैसे साइक्लिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील है, मेटल है, रियल एस्टेट में भी और बैंकों में भी निवेश वापस आना शुरू हो गया है। तो अब आप देखेंगे एक बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली है जो होने वाली है, और इन्वेस्टमेंट्स भी हुए हैं मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में भी हुए हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने 2017 तक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखे हैं, और फिर हमने 2017 से 2020 3 साल का जो ये पीरियड है जहां मिड कैप्स ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, तो हमने एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखी है लार्ज कैप्स में, और अब अगली रैली आप देखने जा रहे हैं जो होगी लार्ज कैप्स प्लस मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी। अब 2008 की क्राइसिस में क्या हुआ इस पर हम एक नज़र डालते हैं। हमने देखा कि मार्केट अपने मौजूदा स्तर पर वापस आ गए और अपनी पीक पर 2008 में 2010 में 100% रिटर्न्स दिए 2020 कोरोना वायरस तक। अब इस तरह की समानताओं पर हम पीछे मुड़कर देखें तो बाजार वापस वहीं आ गया है जहां ये कोरोना वायरस क्राइसिस से पहले था, और अगले 4 से 5 साल में शेयर बाजार में यहाँ तक कि लार्ज कैप में भी आप अपने रिटर्न 2 गुना कर सकते हैं नेक्स्ट बुल साइकिल में। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पकड़ होने वाली है वह पहले ही शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स शुरू करेंगे, जैसे कि यूटीआई जिसने एक नया स्मॉल कैप फंड शुरू किया है। इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करने का ये एक अच्छा समय है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसेट क्लास में जब उसकी इन्वेस्टमेंट साइकिल अपनी पीक पर है तो इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। कुछ फंड हाउसेस की आदत है कि वो फंड्स लॉन्च करते हैं जब एसेट क्लास हैज पीक्ड आउट। ये यदि कोई तब इन्वेस्ट करता है जब एसेट क्लास हैज पीक्ड तो उन्हें अगले 2 से 3 साल तक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अनुभव नहीं होने वाला। भले ही फंड मैनेजर के लिए एसेट क्लास में पैसा जुटाना आसान होता है, खासतौर ऐसे एसेट में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जब आप पैसे रेज करते हैं न्यू फंड में एक एसेट क्लास में विच इज अबाउट टू और हैज बॉटम्ड आउट, निवेशक का अनुभव अगले 4 से 5 वर्षों तक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है और आने वाले रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होंगे। हम इन्वेस्टर्स को यही सलाह देंगे जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स की ओर अधिक निवेश करें, अपने एसेट एलोकेशन को मिड कैप्स की तरफ ज़्यादा स्क्यू करें, यहाँ तक कि लार्ज कैप्स और मल्टी कैप्स भी, रियल एस्टेट भी, क्योंकि ये सारी एसेट क्लास एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर आप कुछ ऑल्टरनेट या रिस्की एसेट क्लासेस कंसिडर कर रहे हैं तो आप बिटकॉइंस भी कंसिडर कर सकते हैं। बिटकॉइंस 2018 में पीक्ड आउट हो गए थे और अब 2 साल के बाद इनमें करेक्शन आया है 30 से 40% अपनी पीक वैल्यू पर। ये 2018 में जहां पहुंच गए थे वहां वापस आ गए हैं, तो आप बिटकॉइंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2021 में ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए